सुप्रभात। श्री और श्रीमती पीके कोटावाला आर्ट्स कॉलेज पाटन हिंदी विभाग की ओर से मैं डॉक्टर अर्जुन की तड़वी आज अंतर्जालीय मंच के जरिए कला स्नातक 6 माही 1 बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए सेमेस्टर 1 हिंदी सीसी और सी 102 पेपर के छात्रों के लिए आज मैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था के बारे में चर्चा करता हूँ। तो मित्रों, आपका पेपर का नाम ठीक ढंग से आप सुन लें और समझ लें। ये तीसरी बार मैं कह रहा हूँ। कई छात्रों के फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए पूछते हैं, इसलिए कहना पड़ता है। आज भी कई छात्र नए जुड़े होंगे। तो मित्रों, कला स्नातक 6 माही 1 बीए सेमेस्टर 1 के छात्रों के लिए हिंदी सीसी और सीई 102 सीसी यानी कि कोर कंपलसरी, सीसी यानी कि कोर कंपलसरी मुख्य विषय, सीई कोर इलेक्टिव सहायक प्रश्न पत्र, सी यानी कि सहायक प्रश्न पत्र और उसका कोड नंबर क्या है 102। 102 नंबर क्या है? कोड नंबर है। किसका है? पेपर का। तो सीसी और सीई 102 तो मुख्य विषय के छात्र और सीई के छात्र यानी कि सहायक प्रश्न पत्र के छात्र, दोनों छात्र के लिए एक ही पाठ्यक्रम है, अलग अलग पाठ्यक्रम नहीं है। हालांकि सबको एक ही क्लास में बैठना है, एक ही किताब पढ़नी है। जो मैं यहाँ कहानी पढ़ाऊँगा वो मुख्य विषय के छात्रों के लिए भी है और सी के छात्रों के लिए भी है। तो मित्रों, उसकी अधिक चर्चा न करते हुए मैं सीधे कहानी की ओर जाता हूँ। तो उसने कहा था, कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का सामान्य परिचय देता हूँ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानी लिखी हैं। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, जो आप पढ़ने वाले हैं। सिर्फ 3 कहानी लिखी है, लेकिन आज तक चंद्रधर शर्मा गुलेरी के आगे कोई लेखक नहीं जा सका है। बहुत कम कहानी लिखी है, लेकिन ऐसी कहानी दी इन्होंने। आज भी भारतवर्ष में गुलेरी जी का नाम है कहानी के जरिए, और उस कहानी का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था नाम सुनते ही हमें एक सामान्य प्रश्न उठता है कि उसने कहा था यानी कि किसने कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था, क्यों कहा होगा, आदि आदि कई सवाल हमारे मन में उठते हैं। तो ये कहानी की पृष्ठभूमि, कहानी कहाँ से निकली है? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक जब पहला विश्व युद्ध हुआ, तो पहले विश्व युद्ध में जो हमारी स्थिति थी, भारतवर्ष की, उस समय का जो चित्र था, उस समय का जो परिवर्ष है, उस समय के लोग जो है भारतवर्ष के किन किन स्थितियों से गुजर रहे थे, किन किन स्थितियों से सामना कर रहे थे, ये सारा चित्र इस कहानी में अंकित किया है।
तो उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध से ली गई है। 1914 से लेकर 1918 तक ये युद्ध चला और उसी विश्व युद्ध का ब्यौरा इस कहानी में लिया। तो कहानी के जरिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी हमारे सामने आए हैं। तो इन कहानी का 3 आधार बिंदु पर कहानी लिखी है, समझिए बराबर। 3 आधार बिंदु पर कहानी लिखी है। एक कर्तव्यनिष्ठ प्रेम और त्याग और राष्ट्रीय भावना। कर्तव्यनिष्ठ प्रेम, राष्ट्रीय भावना और त्याग और बलिदान, 3 आधार बिंदु पर कहानी लिखी है। प्रेम एक तरफा नहीं है, 2 तरफा है। अपनी प्रेयसी को भी मोहब्बत करता है और देश को भी मोहब्बत करता है। क्या कहानी लिखी है। सिर्फ कोरे काल्पनिक प्रेम की बात नहीं है, लेकिन कहानी का इस तरह दर्शन करवाया है गुलेरी जी ने कि मानवीय दर्शन करवाया है। समाज और राष्ट्र के प्रति जो दर्शन करवाया है गुलेरी जी ने, वो मानवीय दर्शन करवाया है। मानवीय चेतना को, मानवीय संवेदना को जगाया है, मानवीय संवेदना को खोला है, मानवीय संवेदना को उजागर किया है। सिर्फ वैयक्तिकता के लिए नहीं, किंतु पूरे समाज, पूरे भारतवर्ष के लिए ये लागू होता है। उसने कहा था कहानी। तो ये आधार बिंदुओं पर कहानी लिखी है। इस कहानी में प्रमुख पात्र 2 हैं, लहना सिंह और सूबेदारनी। लहना सिंह और सूबेदारनी इस कहानी की धुरी संभाल रहे हैं। प्रमुख पात्र है, नायक और नायिका है। और हजारा सिंह, बोधा सिंह, ऐसे कई पात्र हैं कहानी में। लेकिन इस कहानी में का जो प्रमुख पात्र है वो लहना सिंह है। लहना सिंह का बहुत बड़ा भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है कि कहानी के जरिए गुलेरी जी क्या कहना चाहते हैं कि हम भारतवर्ष के हैं, हम भारतीय हैं। तो जिस जमी पे आप जीते हैं उस जमी के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे पास एक नैतिकता होनी चाहिए, एक मोरालिटी होनी चाहिए, एक इंसानियत का भाव होना चाहिए। लेकिन समय के चलते 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 मानवीयता गायब हो गई। तब जाकर ये समस्या, तब जाकर ये नौबत खड़ी हुई, तब जाकर गुलेरी जी को प्रस्तुत कहानी को लेखनबद्ध करना हुआ। कहते हैं ना कि इंसान से अल्लाह कब से दूर गो हो गया है, अब इंसान से इंसान को आगाह करो। अल्लाह यानी कि ईश्वर से मनुष्य कब से दूर हो गया है। अब तो ये भी समय आ गया है मनुष्य के से दूर हो गया है। आज हम देख रहे हैं 21वीं सदी में जो गुलेरी जी ने बात कही वो आज भी प्रासंगिक है। तो ये दूरी ना हो, ये दुराव ना हो, ये अलगावपन ना हो। केंद्र में क्या होना चाहिए, राष्ट्र और समाज। राष्ट्र और समाज तब बनता है, तब बना रहता है जब हम में मनुष्यता हो, मानवता हो। तो ये सारी चीज़ें लहना सिंह के माध्यम से गुलेरी जी ने कही है। तो मित्रों, ये कहानी कर्तव्यनिष्ठ प्रेम, त्याग और बलिदान और राष्ट्रीय प्रेम 3 आधार बिंदु पर टिकी हुई है। तो ये उसने कहा था। सामान्य मैंने परिचय दिया कहानी में प्रवेश करने से पहले, क्योंकि कहानी में जब भी हम प्रवेश करते हैं
तो प्रवेश करने से पहले हमें उस कहानी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। प्रवेश करने में से हमने प्रवेश किया कहानी में, आज मैंने प्रवेश करवाया है। अब अगला व्याख्यान में कहानी को मैं आपको विचरण कराऊंगा, विहार कराऊंगा, धीरे एक के बाद एक। तब तक आप जितना भी मैंने कहानी के बारे में बोला कहा, थोड़ा स्मरण करें, आप चिंतन करें, और उसके बाद दूसरे व्याख्यान में कहानी की कथा की ओर आगे मैं बढ़ूंगा। ओके।